सीइंग इससे बहुत सारे अपॉर्चुनिटी दार्जिलिंग में लास्ट टाइम मैंने बोला था सब लोगों को. This time we are going to involve all those things in this Melody Fest, and I'm 100% sure it will be great success because we have full support of the GDA. We had a discussion about this thing with the chief GDA, and he himself showed a lot of interest in this event, and he told कि हम लोग साथ में करेंगे ये इवेंट एंड इसको बहुत ही ग्रैंड लेवल पे ले जाना हम लोग को. जो बाकी जगह पे जो कल्चरल जो इवेंट्स होते हैं इस तरह के जो फेस्टिवल्स होते हैं, वी वांट टू मेक इट टू दैट लेवल. यू माइट ऑल बी अवेयर अबाउट नागालैंड का हॉर्नबिल फेस्टिवल के बारे में. दैट इज अ ग्रेट सिग्निफिकेंट. इट वाज आल्सो स्टार्टेड सम 20 years back and now see the status what it has come to. So it has international fame, and how much of tourism, how much of potential that is generating for that state. And Darjeeling being in such a nice place, in such a nicely located position with respect to convenience and basically the movement and the flights, airports, trains, सब कुछ यहाँ पास में है. It is very easy for people to come to Darjeeling and enjoy the Darjeeling, what Darjeeling has to offer. But sadly, I do not know, people do not know all these things about Darjeeling. So that is the reason we have decided this year कि हम लोग GTA के साथ मिल करके और बड़े लेवल पे GTA टूरिज्म से मिलकर और बड़े लेवल पे इस पर इवेंट करेंगे. हम लोगों ने लास्ट ईयर दार्जिलिंग मेलोडी फेस्ट किया था दिसंबर के महीने में. इस बार भी दिसंबर के महीने में ही होगा. एंड इस बार वी आर वेरी हैप्पी दैट द GTA टूरिज्म एंड GTA इज़ वेरी मतलब पार्ट ऑफ द मेलोडी फेस्ट, एंड इट इज़ अ कोलैबोरेटिव एफर्ट ऑफ दार्जिलिंग पुलिस एंड द GTA दिस ईयर. वी रियली वांट टू इन्हांस यहाँ पर टूरिज्म पे ले जाना चाहते हैं. एंड हमारे लिए क्या होगा, कम्युनिटी पुलिसिंग का अच्छा मौका मिल रहा है, लोगों से कनेक्ट करने का अच्छा मौका मिल रहा है, जीटे टूरिज्म को बढ़ावा देने का मौका मिल रहा है. तो दोनों का इसमें फ़ायदा हो रहा है. सो और इसमें आफ्टरऑल फ़ायदा मतलब किस सेंस में है कि लोगों का फ़ायदा हो रहा है एंड पीपल विल बी हैप्पी इन दार्जिलिंग एंड वी आर हेयर टू सर्व पीपल ओनली. सो सेकेंड वीक में प्लान कर रहे हैं इस पर हम लोग. एग्जैक्ट डेट अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है दिसंबर के, बट वी आर गोइंग टू हैव अ बिगर इवेंट लाइक व्हाट वी हैड द लास्ट ईयर. मैं वही बोल रहा हूँ, लास्ट ईयर 3 दिन का हुआ था. वी आर प्लानिंग टू इन्हांस द डे, सो बट स्टिल नॉट डिसाइडेड कि कितना है. ऑलमोस्ट 4 to 5 days तो हो गए इस बार लग रहा है. पिछले बार जो इवेंट्स हुए थे वो इवेंट्स तो रहेंगे ही, rather उसका स्केल बढ़ जाएगा. एंड जैसे बैंड कॉम्पिटिशन हुआ था उसमें हम आशा कर रहे हैं कि इस बार और भी ज़्यादा बैंड आएँ, क्योंकि हम लोगों के पास टाइम बहुत कम था लास्ट ईयर. एंड इस बार हमने प्राइज़ मनी भी काफ़ी बढ़ा दिया है. इट इज़ समथिंग अराउंड 15 lakhs दिस ईयर. हमारा 10 lakhs था प्राइज़ मनी. एंड ऑल ओवर इंडिया इतना प्राइज़ मनी कोई म्यूज़िक कॉम्पिटिशन के लिए मिलता नहीं है. सो वी जस्ट वांट टू अट्रैक्ट टैलेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया. एंड दार्जिलिंग के लोगों को, दार्जिलिंग के बैंड, दार्जिलिंग की म्यूज़िक कम्युनिटी को ज़्यादा फ़ायदा होगा, तो उससे दार्जिलिंग का बढ़ावा होगा. लास्ट ईयर भी दार्जिलिंग का ही एक बैंड जीता था म्यूज़िक इवेंट, आपको सबको पता है. वी आर होपफुल दैट फिर से दार्जिलिंग का टैलेंट यहाँ उभर के आए, ये हम चाहेंगे. तो लास्ट ईयर तो एक परिक्रमा करके बैंड हो गया, स्पेशल के लिए बुलाया था, तो इस बार भी कोई आएगा? वी आर स्टिल वर्किंग ऑन दैट. वी हैव हम लोग का यहाँ पे बहुत सारा सब कमेटी बना है इस मेलोडी फेस्ट कमेटी में. तो सब कमेटी में कॉमन लोग इन्वॉल्व यहाँ के हैं. जो डिसीजन सबका हुआ कंसेंसस, उस बेसिस पर हम डिसाइड करेंगे कौन आ रहा है इस बार. मैराथन भी इस बार होगा, जिस तरह पिछले बार वो उसी तरह होगा. रादर इस बार एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम कि पब्लिसिटी अच्छी होगी तो और ज़्यादा लोग आएंगे. लास्ट ईयर भी अच्छे लोग आए थे, इस बार और ज़्यादा बढ़ेंगे हम आशा कर रहे हैं. इस फेस्टिवल में कितना वैराइटीज़ प्रोग्राम होगा? इस फेस्टिवल में हम लोगों ने, जैसे अभी मैंने बोला कि हम डिफरेंट सर्किट्स का प्लान कर रहे हैं. हम लोग और GTA मिल करके, दोनों को मिलकर, हमारे साथ में नॉर्डन शेरपा जी बैठे हुए हैं GTA टूरिज्म के हैं. तो वी हैव ऑलरेडी प्लान एंड GTA चीफ से कुछ दिन पहले हमारी मुलाकात भी हुई थी, उन पर डिस्कस हमने किया था. उसमें बहुत सर्किट्स हम लोग बनाने वाले हैं टूरिज़म का. और सर्किट्स में आपका एडवेंचर सर्किट्स होगा, दार्जिलिंग में जो एडवेंचर एक्टिविटीज़ होती हैं वो उसका पार्ट होगा. दार्जिलिंग इसके अलावा कल्चरल एंड ट्राइबल सर्किट्स होंगे, जिसमें डिफरेंट कल्चरल एक्टिविटीज़ को एंजॉय करने के लोग डिफरेंट एरिया में, इलाके में. अभी जैसे नॉर्डन जी बोल रहे थे, मिरिक जैसे फॉर एग्जांपल हुआ, यहाँ पे एक स्पेसिफिक कुछ वहाँ का स्पेशलिटी है, तो हम उस चीज़ को प्रमोट करेंगे वहाँ पे. बेसिकली हम लोग डिसेंट्रलाइज करके डिफरेंट जगह भेजेंगे लोगों को. फिर इसके अलावा हमारे पास आपका टी सर्किट है, टी को एंजॉय करने के लिए, टी टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए. इसके अलावा हमारा स्पोर्ट्स सर्किट है, उसमें तो हम आ ही रहा, हमारा आपका जो एडवेंचर एक्टिविटीज़ है, ट्रैकिंग वेकिंग जो होता है वो सब आ रहा है. तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हमारे इन्वॉल्व हैं. वी विल, एंड म्यूजिक का तो है इसमें सब कुछ. तो यू विल गेट टू नो ऑल दिस थिंग्स इन रिसेंट टाइम्स टू कम. दिस द फर्स्ट मीटिंग दैट वी हैड ऑफ मेलोडी कमेटी. इसके सब कमिटीज़ बैठती रहेंगी धीरे धीरे करके.
and we will let you know time to time. फैशन शो बताना, बेबी शो, ये सब रहेगा प्रोग्राम में या अभी हम ये नहीं बोल सकते हैं क्योंकि जब तक सब कमेटी ने हमारे फैशन शो लास्ट ईयर हुआ था, दैट वाज कल्चरल डिस्प्ले जो था यहाँ के ट्रेडिशनल क्लोथ्स का, बहुत बढ़िया था, सक्सेसफुल था. तो कमेटी जो डिसाइड करेगा, एंड वी आर ओपन टू आइडियाज़, ऑल्सो न्यू आइडियाज़. सो वी विल होप समथिंग विल टेक केयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स. डेट वगैरह कुछ तय डेट अभी के लिए 2nd वीक ऑफ दिसंबर प्लान कर रहे हैं हम लोग. सो वी विल लेट यू नो एग्जैक्ट डेट्स आफ्टर द इंटेंस मीटिंग्स विद द GTA, एंड सबका सही सुविधा के हिसाब से प्लान कर लेंगे. सधैँ चाहिँ हामीले हाम्रो एउटा क्यालेन्डर इभेन्टको रूपमा चाहिँ हाम्रो विन्टर फेस्टिभल हुने गर्थ्यो होइन, त्यो तपाईँहरूलाई थाहै छ. विन्टर फेस्टिभल गर्नुको अर्थ चाहिँ के थियो भन्दाखेरि हाम्रो दार्जिलिङमा मेनली सिजन भनेको तपाईँको हाम्रो 6 महिना सिजन हुन्छ होइन, र त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो 12 मास यहाँ सिजन चलिरहोस् है. विन्टरको टाइममा पनि टुरिस्टहरूलाई हामीले एट्र्याक्ट गर्न सकौँ, किन अन्य जग्गामा तपाईँको यो छुट्टीको समयमा आउने गर्छ, सिजनको समयमा आउने गर्छ, तर यो मेनली अब विन्टरको समयमा चाहिँ टुरिस्टहरू आउँदैन. त्यसले गर्दाखेरि यहाँ कुनै यस्तो एउटा ह्यापनिङ इभेन्टहरू होस्, सो द्याट कि हामीले टुरिस्टहरूलाई उनीहरूलाई पनि एट्र्याक्ट गर्न सकोस्. अनि यहाँ हाम्रो जति पनि व्यवसाय, चाहे चालक दाजुभाइ हो, यहाँ होटेलर, होमस्टेहरू छ, यो उनीहरूले एउटा व्यावसायिक रूपमा पनि अर्थव्यवस्था राम्रो हुन सकोस् भनेर हामीले त्यो प्रकारले गर्दै थियौँ. तर यो पालि चाहिँ हामीले चाहिँ एउटै इभेन्ट गर्ने भयो. यो हामीले विन्टर फेस्टिभल योपालि गर्दैन GTA टुरिज्मले, र यही मेलोडी फेस्टलाई नै चाहिँ हाम्रो एउटा क्यालेन्डर इभेन्ट बनाएर र दार्जिलिङ पुलिस अनि GTA टुरिज्मको संयुक्त अभियानमा चाहिँ आयोजनामा चाहिँ यो एउटा मेलोडी फेस्टिभललाई चाहिँ यो हाम्रो विन्टर फेस्टिभलको रूपमा चाहिँ हामी एउटा बृहत रूपमा मनाउने यसपल्ट हामीले जमर्को गरेको छौँ.